डायबिटिक का जो अक्रॉस द ग्लोब पूरी इंटरनेशनल लेवल में ये हर तरह से इश्यूज जो बनते जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी डायबिटिक्स है जो नाइलाज है, जो 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 टाइप 1 है, और बेसिकली जो मेजोरिटी जो है टाइप 2 में। तो इसी तरह से हमारा जो डायबिटिक केयर का जो फॉर्मुलेशंस आपने डेवलप किया, मार्केट में बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस है, आयुर्वेदिक पैटर्न में है, न्यूट्रा पैटर्न में है। सो सर, आपको इस फॉर्मुलेशन में क्या खास आपने बनाया है ताकि बाकी दूसरे कोई भी ब्रांड जो है, दूसरे कोई भी फॉर्मुलेशन से इट विल बी मच बेटर? अब जरा देखिए, आपने बोला जे हर्बल फॉर्मुलेशंस है, न्यूट्रा फॉर्मुलेशंस है, इवन ऑल्सो एलोपैथिक ड्रग है फॉर कंट्रोलिंग ब्लड शुगर। देखिए, ये डायबिटो केयर जो है, ये ओनली हर्बल एक्सट्रैक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं है, ये न्यूट्रा भी नहीं है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर न्यूट्रा एज वेल एज हर्बल एक्सट्रैक्ट। जो हर्बल एक्सट्रैक्ट आपका न्यूट्रा में ऑलरेडी अप्रूव है, वो सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन इन डायबिटो केयर, व्हिच बेसिकली कंट्रोल्स द blood sugar. Second, we have taken certain minerals and vitamins which are really needed for a diabetic patient. And there is another most important part है ये formulations का, वो है probiotic. आपको herbal extract and ये न्यूट्रा फॉर्मुलेशंस मार्केट में मिलेगा, बहुत सारे मिलेगा, लेकिन ये तीनों का कॉम्बिनेशन, न्यूट्रा, हर्बल एक्सट्रैक्ट along with probiotic and prebiotic, you will not find in the market. And now आपका जो डायबिटिक पेशेंट्स है, डायबिटिक पेशेंट का गाट हेल्थ बहुत डेलिकेट होता है. So if you do not take care of your gut health, then the blood sugar controlling will be a little bit difficult. So it's a formulations of herbal extract, vitamins, minerals, which basically takes care of your blood sugar level. And third one is that इसमें probiotic and prebiotic. So ये सारा जो formulations market में है, उससे ये बहुत बेटर एंड इनोवेटिव फॉर्मुलेशंस है जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए रियली गुड इनफ। ग्रेट ग्रेट सर। यस, इज यूनिक कॉम्बिनेशंस आपने जो बताया, आयुर्वेदिक, न्यूट्रा और जो खास जो प्रोबायोटिक रिच है। सर, जब इस फॉर्मुलेशंस के ऊपर आपने काम कर रहे तो एक बात आपने बताया था, ये जो प्रोबायोटिक का कॉन्सेप्ट इज अ वेरी न्यूली इन दिस टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज और चैलेंज टू एक्चुअली ट्रीट करने के लिए। सर, इसका क्या है खास जो है प्रोबायोटिक, जैसे लैक्टोबैसिलस या बिफिडोबैक्टीरियम जो है हमारा डायबिटो केयर के इंग्रेडिएंट्स में, क्या खास है इसमें? क्योंकि लैक्टोबैसिलस या बिफिडोबैक्टीरियम तो एक कॉमन प्रोबायोटिक है, बट ये जो आपने ये जो बता रहे हैं इसमें प्रोबायोटिक, इसमें क्या खास है? देखिए, ये जो प्रोबायोटिक है, जनरली प्रोबायोटिक कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरीके के होता है। एक तो है लाइफोलाइज्ड फॉर्म, सेकेंड वन इज योर स्पोर, एंड थर्ड वन इज प्रोबायोटिक। नाउ ये जो फर्स्ट वन जो है वो है लाइफोलाइज्ड फॉर्म। We have taken into consideration lyophilized form. आप बोलोगे जी क्यों lyophilized form, क्यों? Why not spore probiotic or is probiotic? Lyophilized form will give immediate action. Onset of action will be faster. So आपका जो therapeutic benefit होता है वो better होगा is probiotic और आपका spore probiotic से। स्पोर्ट प्रोबायोटिक का एक्शंस डिलेड होता है, लेकिन लाइफोलाइज्ड फॉर्म इज अ लिविंग फॉर्म, वी आर गिविंग द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड, सो ऑनसेट ऑफ एक्शन विल बी फास्टर। ये एक है। सेकेंड वन, आपने एक बात बोले हैं, वो है जी प्रोबायोटिक। तो आपका लैक्टोबैसिलस, तो मार्केट में बहुत सारे लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, लैक्टोबैसिलस केसी। Why this particular probiotic? हम जो ये हेल्थ मैटर्स में और इन केस ऑफ योर डायबिटो केयर में हम लोगों ने यूज किया, इसमें डिफरेंस क्या है? नाउ ये जो लोकल प्रोबायोटिक है, ये लोकल प्रोबायोटिक आपका हेल्दी मिल मैटर्स और इवन डायबिटो केयर में यूज नहीं हुआ, बिकॉज जो लोकल प्रोबायोटिक है, वो लोकल प्रोबायोटिक का कोई क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं है और उसका स्ट्रेन का एफिकेसी है कि नहीं उसका भी कोई फीडबैक नहीं है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? देन वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन द प्रोबायोटिक ऑफ इंटरनेशनल
brands. For example, these probiotics are basically produced by 3 major company worldwide. एक तो है आपका DuPont, which has been taken over by IFF. Second one is Lezafe, and third one is Laliman. Now we have taken the probiotic of IFF because IFF का जो probiotic है वो lyophilized form है. But आप जो Lezafe का जो probiotic है वो है yeast probiotic. Okay. एंड आप देखोगे जो मैंने पहले ही बताया जो लाइफलाइज्ड फॉर्म हम लोग क्यों हेल्दी मिल मैटर्स और डायबिटो केयर में इंक्लूड किया, बिकॉज मुझे क्विक एक्शंस और ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्टर चाहिए, इसीलिए इसको हम लोगों ने इंक्लूड किया. नाउ डायबिटो केयर में जो स्ट्रेन्स हम लोगों ने यूज किया वो लैक्टोबैसिलस केसी है. क्यों? Because you cannot take all lyophilized form because they will not give the effective result for controlling your blood sugar level. So we require a clinical data. जो probiotic मैं use कर रहा हूँ मेरा formulations में वो fasting blood sugar कितना कम कर रहा है, postprandial blood sugar कितना कम कर रहा है, और HbA1c level उसका percentage कितना कम हो रहा है. उसका बेसिस में we have chosen 2 probiotic in case of diabetic care which will control the blood sugar level effectively. So ये आपको तो दूसरा कोई formulations में नहीं मिलेगा जो मार्केट में है. So that will differentiate your diabetic care from other formulations. राइट. सो ये हमारा प्रोडक्ट का सबसे खास यूनिक स्ट्रेंथ है, हम ये बता सकते हैं, क्योंकि हमारे जो यूजर्स है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हमारे जो लीडर्स है, इसको उनको दे शुड हैव टू प्राउड फॉर दिस क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि स्पेशली लैब डेवलप्ड है. इसमें जो कोडिंग दिख रहा हूँ LC11 फॉर लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम में देख रहा हूँ BB06, ये एक खास किस्म का आपका प्रोबायोटिक है जो क्लिनिकली टेस्टेड भी है, जो लॉन्ग टर्म में बॉडी को गार्ड सेल कितना हेल्दी बनाते हैं, जो इनडायरेक्टली डायबिटिक पेशेंट को राहत दिलाते हैं, ऐसे ही हेल्प होगा. तो सर इसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो खास आपको लगता है, लाइक दिस जिमनेमा, लाइक दिस सेलेशिया, इस तरह, तो आप थोड़ा इसमें बताइए, हमारा जो मेंबर्स है इनको भी थोड़ा बताइए बाकी इंग्रेडिएंट्स. देखिए आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए देयर आर 4-5 वेज. एक तो मेरा जो इंसुलिन सिक्रेशन कम हो रहा है वो इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाना. कैसे? मैं जो इंग्रेडिएंट्स दे रहा हूं वो आपका बीटा सेल को स्टिमुलेट करेंगे. बीटा सेल कहां पर है? मेरा जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास में बीटा सेल है. ओके. ये बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो रहा है. इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, हम ये बीटा सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो इंसुलिन सिक्रेशन ठीक से होगा, मेरा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा. ये एक है. लेकिन मेरा इंसुलिन सिक्रेशन ठीक से हो रहा है, हाँ, फिर भी मेरा ब्लड शुगर हायर साइड में है. ये हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं. जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है वो मेरा बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है? देखिए ब्लड शुगर कैसे कम होता है. इंसुलिन रिलीज हुआ, ये हार्मोन है, सो डायरेक्टली ये ब्लड में रिलीज होगा. ब्लड में जब रिलीज होगा वो आके पेरिफेरी में जो इंसुलिन रिसेप्टर है उसका साथ बाइंड करेंगे. बाइंड करने के बाद ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल का अंदर जाएंगे. लेकिन मेरा इंसुलिन सिक्रेशन हुआ, मेरा ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी है, इसलिए मेरा पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है. इंसुलिन रिसेप्टर का साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है. बाइंड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज सेल का अंदर नहीं जाएंगे, मेरा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा. ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत डेट्रीमेंटल है. पहले वाला जो है वो मेरा इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, कम ग्लूकोज मेरा सेल का अंदर जाएंगे, लेकिन मेरा कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन इसमें मेरा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी होगा. मेरा तो ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है ब्लड में, मेरा हाइपरग्लाइसेमिया होगा. साइमल्टेनियसली मेरा हाइपर इंसुलिनीमिया भी होगा. मींस फ्री इंसुलिन विल बी इन द ब्लड बिकॉज ये तो इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है. एंड व्हेन आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपर इंसुलिनीमिया, मेरा चांसेस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया मींस मेरा LDL VLDL ज्यादा होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा. ये मेरा जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है वो कोरोनरी आर्टरी का अंदर में डिपॉजिट होगा. सो ये कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगे हार्ट को. सो मेरा इनिशियली लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, इस्केमिया होगा. देन
if it persists, then मेरा chest pain होगा, and if it is not being taken care of, then there will be a radiation of pain from the left shoulder to left arm, and it means my heart is not getting oxygen and nutrients for a longer period of time. My heart is crying, so certain portion of heart will not function. We call it heart attack or cardiac arrest, or we say myocardial infarction. So देखिए, जो सेकंड वन है, जहां पर इंसुलिन सिक्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है, बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सेंट्रल ओबेसिटी, इसमें मेरा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम एंड डायबिटीज दोनों होगा। नंबर 3 है, जे हम जो खाना खा रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा मेरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, दैट इज योर disaccharide, then it converts into monosaccharide, that is simplest form of carbohydrate, जो अब लोग जानते हो, जो glucose, then you take into galactose and fructose. These are the simple form of carbohydrate which can be absorbed in our body. There is some other drugs or herbal extract, or maybe you will find some vitamins, they reduces the absorption of glucose. मैं खाना खा रहा हूँ, that means मैं कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होगा। ये एक तरीका है। सो आपका जो ये फॉर्मुलेशंस होगा, फॉर्मुलेशंस में मुझे देखना चाहिए ये मेरा इंसुलिन सिक्रेशंस को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ये देयर एनी इंग्रेडिएंट्स व्हिच कैन स्टिमुलेट योर बीटा सेल टू रिलीज इंसुलिन। सेकंड वन, जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है वो बॉडी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहा है कि नहीं, मेरा जो फॉर्मुलेशंस होगा उसमें इंसुलिन सेंसिटाइजर होना चाहिए, सो दैट जो इंसुलिन आपका बीटा सेल से रिलीज होगा वो बॉडी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। थर्ड वन इज दैट मेरा ये फॉर्मुलेशंस में ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट होना चाहिए जिसमें मेरा ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कम होगा। मैं कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहा हूं लेकिन मेरा ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स you have to take into consideration in your formulation, that you have to take care of all aspects, then you have to give the holistic treatment or holistic supplement which will take care of your blood sugar level. Right. सर ये जो एक्चुअली कॉन्सेप्शन है, क्योंकि आज तक किसी ने डायबिटिक के कारण नहीं गुजरा गया, डायबिटिक, क्योंकि हम तो कहते हैं डिजीज नहीं, डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं डायबिटिक रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, बेसिकली मोस्टली हायर चांस है जो ओबेस्ट है, इनके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों में जो हमारा प्रोडक्ट का असर मच बेटर होगा, क्योंकि हमारा इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर, तो ये कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जो इसके ऊपर ज्यादा हमारा जो कॉम्बिनेशंस है, जो इस तरह कार्डियक पेशेंट जो है या अलग जो न्यूरो पेशेंट्स है, जो डायबिटिक रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स रिलेटेड है, किडनी, क्योंकि डायबिटिक खुद नहीं मारता, लेकिन किडनी या आपने बताया कार्डियक प्रॉब्लम आ गया, हार्ट अटैक हो गया, या आंखों में कुछ आ गया, या ब्लड लिपिड हायर होने के कारण कुछ इश्यूज आ गया, तो हमारे में जो इंग्रेडिएंट्स में ये कॉम्बिनेशन होलिस्टिक अप्रोच आप बता रहे हैं, जिसमें ये पूरा रिजल्ट कॉम्बिनेशन वे में दे रहा है, तो इसमें जो खास क्या है? हाँ, देखिए आपका फॉर्मुलेशंस में क्रोमियम है। क्रोमियम का रोल क्या है? इट्स अ इंसुलिन सेंसिटाइजर। आपका इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है बीटा सेल से, लेकिन वो इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है बिकॉज मेरा सेंट्रल ओबेसिटी है, मेरा पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ए क्रोमियम बेसिकली हेल्प्स इन बाइंडिंग दिस इंसुलिन टू इंसुलिन रिसेप्टर, सो दैट्स व्हाई क्रोमियम इज नोन एज इंसुलिन सेंसिटाइजर। सो आप जरा देखोगे कि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन मेरा कम होना चाहिए। जो मैं खाना खा रहा हूं, मेरा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपलियर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में, लेकिन इसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं दे रहा है। क्या ये है? ये फेनुग्रीक है मेरा फॉर्मुलेशंस में, which will reduces absorption of your glucose. Second, मेरा सैलेशिया है। सैलेशिया is a alpha glucosidase enzyme inhibitor.
ये जो एंजाइम है ये बेसिकली डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो आपका डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट नहीं होगा। डाइसैकेराइड आपका ब्लड में नहीं जाएगा बिकॉज ओनली मोनोसैकेराइड कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, सो इट विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी। सो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, मेरा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, मेरा Right. इंसुलिन सिक्रेशन कम हो गया, लेकिन मैंने कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो मैंने लिया वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो अल्टीमेटली सिंपलियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो सिंपलियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। Exactly. सो अब मेरा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होगा, मेरा जो कम इंसुलिन सिक्रेशन है उसमें मेरा कम चल जाएगा, मेरा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेंगे। ग्रेट ग्रेट सर, हम जानना चाहते हैं ये जो लेने का प्रोसेस है, ये किस तरह प्रोसेस में लोग लेंगे? डायबिटो का जो है हमारा जीवा का, इसको लेने का क्या तरीका रहेगा? देखिए, ये जनरली आफ्टर फूड यू हैव टू टेक 1 टैबलेट ट्वाइस डेली। ओके, एट इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का बाद और लंच का बाद। Right. ओके, और रात में डिनर का बाद आपको लेना पड़ेगा 1 टैबलेट। ओके, हाफ एन आवर आफ्टर मील? नॉट हाफ एन आवर, आफ्टर मील यू कैन टेक। आफ्टर मील, ओके ओके ओके। सर, कितने दिन, मतलब अलग अलग स्टेज में हमारे पास लोग इस प्रोडक्ट यूज करने के लिए आएंगे? किसी का शायद कई साल भर का मेडिकेशन चल रहा है, किसी को शायद अभी अभी पता चला डायबिटिक है। तो आपके जो हिसाब से इनका क्या कितना में एक रिजल्ट दिखने को मिलेगा? यस, दैट पर्सन फीलिंग बेटर और समथिंग, उनका जो रिपोर्ट आ रहा है, प्रॉमिसिंग रिपोर्ट दिख रहा है, इसका कोई क्लियर कट पिक्चर मिल सकता है? देखिए, पहले जो डायबिटिक पेशेंट आ रहा है वो बॉर्डरलाइन डायबिटिक पेशेंट्स है और प्री डायबिटिक पेशेंट्स है, वो कंफर्म डायबिटिक पेशेंट्स है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। इफ ही इज अ प्री डायबिटिक पेशेंट और बॉर्डरलाइन डायबिटिक पेशेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उसका फर्स्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा एलिवेटेड हुआ। नॉर्मल फर्स्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 90 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उनका जो ब्लड शुगर है वो यू विल फाइंड दैट 120 और 125 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। पर पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल जो है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसका थोड़ा इंक्रीज हुआ 155 और 160। इवन ऑल्सो उसका HbA1c लेवल आप देखोगे वो 6% से 6.5% तक जा रहा है। दैट मीन्स इज अ प्री डायबिटिक पेशेंट, ही इज नॉट अ कंफर्म डायबिटिक पेशेंट। स्लाइटली एलिवेटेड हुआ ब्लड शुगर लेवल। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें आपका डाइट रेस्ट्रिक्शन, कार्बोहाइड्रेट डाइट रेस्ट्रिक्शन, मोर प्रोटीन लेस फैट, ये आपका डाइट प्लान होगा। साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज, mainly aerobic exercise. I'm not telling that the person has to go to gym. Morning walk, cycling, swimming, skipping. These are the aerobic exercise or freehand exercise. Or you can take into consideration meditations, because your anxiety tensions is also another factor, because your cortisol level when increases, then it will be very difficult to control your blood sugar level. So meditation is one. Breathing exercise, these are the things can be done. And along with that, we are not putting the patient on drug, allopathic drug. Right. We are putting this patient on DiabetoCare supplement. In this case, you will find that if they do exercise and carbohydrate diet restriction, and simultaneously, ये जो DiabetoCare है 1 टैबलेट ट्वाइस डेली ये लोग लेंगे, आप देखोगे उसका ब्लड शुगर लेवल स्लाइटली जो एलिवेटेड हुआ वो नॉर्मलाइज हो गया। उनका ब्लड शुगर लेवल you will find more or less within 1 month within 90 to 110 में है। लेकिन इसको ये सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अभी सप्लीमेंट आप बंद कर देंगे, आप एक्सरसाइज एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट रेस्ट्रिक्शन चालू करेंगे, वंस अगेन इफ द ब्लड शुगर लेवल एलिवेटेड, देन आपका ये एक्सरसाइज, डाइट रेस्ट्रिक्शन एंड ये सप्लीमेंट लाइफ लॉन्ग आपको लेना पड़ेगा इफ यू लाइक टू कीप योर ब्लड शुगर लेवल एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो ये जो है सप्लीमेंट, ये आप ड्रग नहीं दे रहे हो, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन आप एलोपैथिक ड्रग अब जब दे रहे हो, ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे, लेकिन इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। सो सप्लीमेंट, इसलिए हम लोग सप्लीमेंट बोलते हैं इसको, जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट, बेटर इफेक्ट।
सर ये तो एक बहुत कड़वा सच है। एक कोई भी डायबिटिक पेशेंट जो थोड़ा लंबा अरसे तक ट्रीटमेंट में रहा, इसको वापस नॉर्मल लाइफ में आना बहुत कम दिखने को मिलता है। लेकिन उनको वही मेंटेन होने के बावजूद भी कई सारा कॉम्प्लिकेशन दिखता है। ऐसे भी एक स्थिति आता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोगों को ये आदत बनाए, जो भी केमिकल, जो भी सिंथेटिक या जो भी मेडिकेशन चलता है, उससे फार बेटर डायबिटो केयर को अगर कंटिन्यू करे, तो उनको ये ओवरऑल एज ए वेलबिंग, जो डायबिटिक रिलेटेड जो चैलेंजेस कॉम्प्लिकेशंस हो सकता था, उसको भी रोक सकते हैं। ये भी हम लोग को इसमें बता। मैं एक चीज बताऊं, जो कंफर्म डायबिटिक पेशेंट है जिसका फर्स्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, इवन ऑल्सो आपका पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल 300, ऑलरेडी एलोपैथिक ड्रग ले रहा है, उसको आप एलोपैथिक ड्रग बंद नहीं कर पाएंगे। ओके। वो एलोपैथिक ड्रग उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेम ये सेम एलोपैथिक ड्रग डोजेस में, बंद या कर दो, उनको कुछ मेरा सुधार आएगा? डाइट एंड एक्सरसाइज करो, ये डायबिटो केयर लो, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। नो, राइट। नेवर, ओके। नेवर एवर वी शुड डू दैट। सो वो एलोपैथिक ड्रग कंटिन्यू करेंगे, उसका साथ डायबिटो केयर स्टार्ट होगा। आप राइट। बोलोगे क्यों, वो तो एलोपैथिक ड्रग ले रहा है, मेरा डायबिटो केयर क्यों लेंगे? आप देखोगे जे इवन आफ्टर टेकिंग एलोपैथिक ड्रग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन ये डाइट रेस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइज एंड एलोपैथिक ड्रग का साथ साथ आपका डायबिटो केयर लेंगे, आप देखोगे धीरे 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 ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। इवन लेटर ऑन यू विल फाइंड दैट जो एलोपैथिक ड्रग है उसका डोज भी आप कम कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन हम सुबह शाम ले रहे हैं, एंड दैट इज 1000 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम। लेटर ऑन आप देखोगे कि ये मेटफॉर्मिन का डोज 500 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम हो गया, मेरा डाइट एंड एक्सरसाइज चल रहा है, साथ साथ मेरा डायबिटो केयर कंटिन्यू हो रहा है। सो जो एलोपैथिक ड्रग का साइड इफेक्ट्स है वो हम ओवरकम कर पाएंगे, एंड राइट। साइमल्टेनियसली मेरा ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा। गुड 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 सजेशन सर। मतलब जो कंफर्म डायबिटिक है, जिनको लंबा अरसे तक मेडिकेशन में रहे, उनमें हम लोग डॉक्टरी ना करें। उनको जैसे मेडिकेशन चल रहे चलने देते हैं, साथ में हमारा वेलनेस का सॉल्यूशन डायबिटिक केयर के साथ और भी जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसके साथ उनको एंगेज करें। और डेफिनेटली उनका जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकता था उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसको मेडिकेशन में भी सुधार आ सकता है। और जो प्री डायबिटिक स्टेज या जस्ट प्राइमरी डायबिटिक स्टेज में है, बॉर्डर लाइन में अभी तक उनको शायद हो सके कुछ महीने हुआ, साल भर हुआ, तो उनको हो सके आगे जाके रिवर्स कर सकते हैं। इस तरह मौका मिल सकता है। ये बेसिक्स आइडिया लेके हम लोगों को इस प्रोडक्ट को लेके कस्टमर्स को सब पास पहुंचना बताना है ये। सो सर इसका क्या बोल सकते हैं प्राइमरी, क्योंकि ये सप्लीमेंट है, कोई मेडिकेशंस का लॉन्ग टर्म मैटर लोगों को समझ में आता है। जो भी ड्रग्स है, जो भी मेडिसिन है, वो लंबा अरसा तक जैसे जैसे डॉक्टर बताएंगे लेंगे। जब हम लोग जब एज ए कंसल्टेंट उसको कोई सप्लीमेंट या कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स हम बताते हैं, तो लोगों को सोचा है भाई कितने दिन लेना पड़ेगा, क्या डोज है, कितने क्या तक चलेगा। सो ये जो है एटलीस्ट 3 से 6 महीने का अगर हम लोग बता के चलते हैं, तो क्या लगे उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल दिख सकता है आगे अगर उनको कंटिन्यू भी करना है तो। देखिए, एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स है, कंफर्म डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड। जो कंफर्म्ड हो गया डायबिटिक पेशेंट, उसको लाइफ लॉन्ग एलोपैथिक ड्रग सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। विदाउट दैट ही विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल वो कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए उसका जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सारे डिजीज नहीं होगा। ओके लेकिन अब ये डायबिटीज मेडिकेशंस मैंने लिया, मैंने एक्सरसाइज किया, नाउ डाइट रेस्ट्रिक्शन, आई विल स्टॉप द मेडिकेशन, आई विल नॉट टेक द मेडिकेशन, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, बिकॉज योर ब्लड शुगर लेवल विल इंक्रीज, बिकॉज आपका इंसुलिन सिक्रेशन कम हो गया। इवन जो आपका इंसुलिन यूटिलाइजेशन भी वो ठीक से नहीं हो रहा है। अब कैसे आपको वो बीटा सेल को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, वो जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है उसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ देना पड़ेगा, जो इंसुलिन सेंसिटाइजर हम लोग बोलते हैं। इवन जो कार्बोहाइड्रेट डाइट हम ले रहे हैं, मैंने तो रेस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट डाइट बताया, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है वो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बॉडी में ना एब्जॉर्ब हो पाए, इसलिए भी मुझे कुछ इंग्रेडिएंट देना पड़ेगा जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर कर देंगे। कर देंगे, राइट। ओके, सो आप ये
किसी ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए जे मैं डायबिटो केयर कितना दिन तक लेंगे। आप डायबिटो केयर ले रहे हो इसीलिए आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है। अब राइट। जब बंद करोगे दोबारा आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। आप कंफर्म डायबिटिक पेशेंट्स हो। जिंदगी में आप ये नहीं सोचना कि मेरा जो दवाई है वो हम बंद बंद कर देंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, डाइट रेस्ट्रिक्शन करके मेरा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। नामुमकिन, राइट। मतलब ये बेसिकली जो कई लोगों का फैमिली हेरिडिटी है जहाँ पे एक डायबिटिक का रूट होता है, इनके लिए मतलब प्रिवेंटिव मेजरमेंट में, मतलब अगर हो सके उनका अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ या डायबिटिक अभी नॉर्मल है, मतलब ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल ही है, एज ए प्रिवेंटिव मेजरमेंट में, या कोई भी इंसान जो चाहते हैं उनका फैमिली हिस्ट्री है डायबिटिक का, उनके लिए ये डायबिटो केयर हमारा क्या हेल्पफुल रहेगा? देखिए, जो सपोज माय मदर इज अ डायबिटिक पेशेंट, ओके, or my father is a diabetic patient, I'm more prone to diabetes. So when my age will be 40 to 45, I have to be cautious because I'm not an even borderline diabetic patient. If I do exercise and diet restrictions, yes, my blood sugar level will be controlled and slightly elevated हो रहा है, then my supplements साथ में लूंगा along with that diet restrictions and your exercise. Yes, my blood sugar will be controlled. Absolutely. I don't have to take this allopathic drug. The exercise diet restriction and exercise and along with this supplement. Yes, of course. Supplement, बार बार एक चीज मैं बता रहा हूं, ये कोई दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। जो आप खाना खा रहे हो उसमें से भी आपको मिलेगा ये सलेशिया एंड ऑल दोस थिंग। आप जामुन खा रहे हो, जामुन तो आपका फ्रूट्स है, मेरा इसमें जामुन है। करेला का जूस आप खाते हो, करेला फ्राई करके खाते हो, मेरा यहाँ ये फॉर्मुलेशन में करेले का जूस है, एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, तो राइट। मैं कुछ आपको केमिकल सब्सटेंस नहीं दे रहा हूं। जो हम दे रहे हो विटामिन मिनरल्स वो आप लेते हो, जिंक आप लेते हो, राइट। ओके, जिंक है मेरा इसमें, क्रोमियम आप लेते हो, जो खाना खा रहे हो उससे आपको क्रोमियम आ रहा है, आपको जिंक आ रहा है, विटामिन डी, ये सब। ओके। नाउ मेरा विटामिन D3, क्यों मैंने विटामिन D3 डाला? बिकॉज विटामिन D3 का दो रोल है। ये तो एक बीटा सेल को स्टिमुलेट करेंगे, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेशन होगा, जो इंसुलिन सिक्रेशन होगा बॉडी सही तरीका से उसको इस्तेमाल कर पाए, इसलिए मेरा इंसुलिन सेंसिटाइजर का काम भी करेंगे ये विटामिन D3। राइट। राइट, इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। सर एक चीज है, ये जो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा या जो करेला जामुन जो भी है, क्या खास है? मतलब मार्केट में हर ऐसे जो हमारा जो खास है, जो प्रोबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन आपने बताया, इज अ वेरी रेयर इन एनी इंडियन फॉर्मूला। बाकी जो कॉम्बिनेशन आपने बताया, जो हमारा क्रोमियम या हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐसे मतलब आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स यूज किए, तो क्या मार्केट से ये क्या बेटर क्वालिटी है, या इसको कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, आपको ये भी देखना पड़ेगा जो हर्बल एक्सट्रैक्ट, ये हर्बल एक्सट्रैक्ट आपका एक्वास एक्सट्रैक्ट होता है, प्योर एक्सट्रैक्ट होता है। जब ओके। आप पानी मिलाओगे एक्सट्रैक्ट का साथ, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, जो उसका असर होगा वो आपको नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस अब जो फॉर्मुलेशंस है आप देखोगे एक्वास एक्सट्रैक्ट, बट इन आवर केस इट इज क्लियरली रिटन इज अ एक्सट्रैक्ट, प्योर एक्सट्रैक्ट वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वही एक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली आपका थेराप्यूटिक बेनिफिट दे रहा है। उसका कॉन्सेंट्रेशन पानी मिलाने से उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, सो आपको सही तरीके से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली सर। कंपटीशन में बहुत सारी ब्रांड है, बहुत सारी फॉर्मुलेशंस है, जिनमें से ये तीन चार कॉम्बिनेशंस बहुत कॉमन है, जैसे लाइक जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा इज वेरी वेरी वर्किंग गुड फॉर मेनी कंपनीज आर क्लेमिंग दैट। सर जैसे कहावत है, हमारे यहाँ पे 100 रुपया का भी बिरयानी मिलता है, और वही बिरयानी 300-500 रुपया में मिलता है। क्या नेचुरल मैटर्स का जो ये जो जीवा का जो ये जो स्पेसिफिक रेंज है, कैन यू क्लेम दैट जो हमारा जो क्वालिटी देखिए, है आप हमारी देखो, एक भी आप फॉर्मुलेशंस मेरा पास लेके आओ जहां पर सलेशिया है, करेला है, जामुन है, फेनुग्रीक है, फेनुग्रीक है, ये सारे हैं, इवन ऑल्सो बायोटीन, क्रोमियम, जिंक, ये भी है,
you will not find a single formulations. ये तो छोड़िए, प्रोबायोटिक तो आपका कोई formulations में नहीं मिलेगा. जितना सारे formulations मार्केट में है, एक भी formulations में आपको प्रोबायोटिक नहीं मिलेगा. So you can claim that whatever the formulations are available in the market, my formulations is far better than that. And that you can substantiate just for the sake of you are telling that my formulations is better than other formulations. You can prove it. बिकॉज जो इंग्रेडिएंट हम लोगों ने ये फॉर्मुलेशंस में डाले हैं, इसका सारे डॉक्यूमेंटेड विद क्लिनिकल ट्रायल एविडेंसेस भी है. जो हम क्लेम कर रहे हैं उसका सारे क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी हो चुके हैं. ग्रेट सर, ग्रेट सर. इसमें थोड़ा कुछ स्थिति ऐसे आ जाता है जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जिनका लीवर रिलेटेड इशू हो या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी रिलेटेड इशू हो. क्या हम लोग अपने जो बेसिक कॉम्बिनेशंस है डायबिटो केयर के साथ, जो हमारा हेल्दी लीवर सपोर्ट, अगर किनको फैटी लीवर है या जिनको हाई लिपिड प्रोफाइल हाई है, क्या हम लोग इसको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं? जैसे हमारा जो प्रीमियम फ्लैक्सीड है, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा? Yes, of course. किसी को फैटी लीवर है, डायबिटिक पेशेंट्स है, even also suffering from fatty liver, and you know that this fatty liver can be a alcoholic fatty liver, non-alcoholic fatty liver. And ये fatty liver means excess accumulation of fat in the liver. ये आप सही तरीके से इसको कंट्रोल नहीं करोगे, ये अल्टीमेटली स्टीआटोहेपेटाइटिस होगा, वहां से आपका फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस होता है एंड लिवर कैंसर होता है. ठीक है. सो आपका ऑब्वियसली योर Flaxseed will be the ideal because flaxseed basically your alpha linolenic acid. It provides alpha linolenic acid, which will call it omega-3 fatty acid. Yes. Okay. यहां से ही आपको मिल रहा है, ये ALA मेरा बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा EPA एंड DHA में. Eicosapentaenoic acid and docosapentaenoic acid, which will control my cholesterol level. Okay. So yes, of course, किसी का फैटी लीवर है, मेरा यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट है, यस, क्रोमियम रिड्यूसेस योर कोलेस्टेरॉल लेवल, बट इट विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस कोलेस्टेरॉल लेवल टू दैट एक्सटेंट व्हिच विल बी पॉसिबल विद योर फ्लेक्सिड ऑयल. राइट, राइट, राइट. ओके, इन दैट केसेस हम लोग इसको कॉम्बिनेशन रखेंगे. और बेसिकली जिनको ओबेस्ट है और साथ में डायबिटिक है, इनके लिए हेल्दी लिवर सपोर्ट को कंपलसरी रखना ही विद डायबिटिक. देखिए डायबिटिक पेशेंट एंड उसका देखिए एसजीओटी एसजीपीटी ज्यादा है, बिलीरुबिन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, अल्कलाइन फॉस्फेट भी ज्यादा है, ऑफ कोर्स आपको ये फ्लेक्सिड ऑयल विल बी रियली गुड इनफ. इट हैज टू बी एडेड टू दैट. तो हमारे कंसल्टेंट सभी को इसको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह जो बेसिक कॉम्बिनेशंस है डायबिटो केयर के साथ, थोड़ा इस तरह अगर हम लोगों को क्लू मिल जाए, बेसिकली ओबेस्ट है या इनका फैटी लिवर ऑलरेडी है या नहीं भी है, तो अगर ओबेस्ट है तो उनको अगर हेल्दी लिवर सपोर्ट के साथ, और अगर कार्डियक रिलेटेड इशू थोड़ा बहुत पकड़ गया या ऑलरेडी है, तो फिर विथ आवर फ्लैक्सीड बहुत अच्छा काम करेगा. सर, इसमें एक इश्यूज होता है डायबिटो केयर डायबिटिक पेशेंट में, इनका एनर्जी लेवल को बहुत ड्रॉप होता है, मतलब ओवरऑल उनका मसल लॉस होता है. तो इसमें हम जब मिल मैटर्स में आएंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे. सो एक चीज जो होता है, वेरी लो लिबिडो होता है इनका, इनका सेक्सुअल ड्राइव जो होता है कमजोर हो जाता है. तो हम लोग क्या साथों साथ डायबिटो केयर के साथ लिबो बूस्ट का कॉम्बिनेशन देंगे? क्योंकि लिबो बूस्ट का भी कॉम्बिनेशन में वहां पे भी जिंक जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाला है, तो आपको क्या लगता है अगर हम लोग इसको साथ दे देते हैं, मतलब अगर वो नहीं भी बोले, अगर कॉम्बिनेशन में अगर डायबिटो केयर के साथ लिबो बूस्ट दे दे, तो उसको और भी ज्यादा बॉडी में एनर्जी लेवल ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, जो कि आप ही के थ्रू फॉर्मुलेशन. मैंने पहले ही बताया, जो डायबिटिक पेशेंट का जो डाइट है वो हाई प्रोटीन डाइट, लेस कार्बोहाइड्रेट एंड लेस योर फैट. If you take into consideration healthy meal matters, Exactly. your one servings is giving 25 gram protein, and the protein which will provide that is yeast protein. I will come that why yeast protein, why not whey protein, why not peas protein, why not soya protein, how this yeast protein is better than other proteins. So usko high protein diet dena padega. Yes, of course, healthy meal matters should be given. Okay. And second, you see that very less carbohydrate in case of your healthy meal matters. आपका added sugar नहीं है. आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो आप मील रिप्लेसमेंट आप दे रहे हो,
और हेल्दी मिल मैटर्स दे रहे हैं, उसमें एडेड शुगर नहीं होना चाहिए, ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होना चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे देखिए, आप जो हेल्दी मिल मैटर्स है इसका कॉम्पोजिशन आप ठीक से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, यस ये एक डायबिटिक पेशेंट को हम दे सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट मैं बता रहा हूं, प्रोटीन सप्लीमेंट का ये मतलब नहीं है आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट डायबिटिक पेशेंट को दे पाओगे, उसमें एडेड शुगर है कि नहीं, उसका ट्रांस फैट कम है कि नहीं, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। देख के आपको यस यू कैन गिव। सेकंड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड दैट डायबिटिक पेशेंट का आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन you will find. Yes, you have to see that what age this person, if is a 45, 55, yet even also they are doing sexual intercourse. Yes, LipoBoost can be taken. It will help in case of erectile dysfunction if they suffer from diabetes. ओके सर, एक जो सोच समझ मैं चाहती हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आए, मतलब ये अगर लिबिडो इरेक्टाइल को अगर छोड़ के इन जनरल अगर लोग प्रोटीन ले सकते हैं तो एज यूजुअल ये लिवोबूस्ट ले सकते हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए? No, I'm telling you. Yes, it's a very, very good question. See, the way you are taking from your LipoBoost, particularly for erectile dysfunction or for improving your libido, but if you would like to take as a adaptogenic effect, vigor, vitality, stamina, energy, राइट। as a immunity booster, if you would like to take, yes, everyday breakfast का साथ एक आप कैप्सूल और टैबलेट यू कैन टेक। राइट राइट सर, तो फिर इस तरह कॉम्बिनेशंस में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को एक कॉन्सेप्शन हो जाता है सिर्फ इसी पर्पस में देना है, तो हम लोग एज ए होलसम होलिस्टिक बात करें डायबिटिक केयर के साथ, हम कभी इसको इसको भी ऐड कर सकते हैं, जो कंपलसरी मैं कहूंगा मिल मैटर्स को ऐड करना, या फ्लैक्सीड को भी रोल बहुत प्ले होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूरो रिलेटेड इश्यूज हो ही जाता है, नर्व रिलेटेड फैक्टर डायबिटिक पेशेंट में होता है, उस पर फ्लैक्सीड बहुत अच्छा रिजल्ट कॉम्बिनेशन आएगा। और इन केसेस ऑफ ओवरऑल अगर लगता है उनको रिजल्ट दिखना चाहिए, बॉडी में फर्क आना चाहिए, यस एनर्जी लेवल में हो या परफॉर्मेंस लेवल में, इसमें अगर लिबोबूस्ट भी कॉम्बिनेशन कर दे तो, क्योंकि हमको अल्टीमेट लोगों को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर्स को एक कॉन्फिडेंस देना है, यस प्रोडक्ट इज वर्किंग वेरी गुड, राइट सर। बट आप एक चीज मैं बताऊं, इन केस ऑफ योर तो हेल्दी मिल मैटर्स, ईच एंड एवरी डायबिटिक पेशेंट दे कैन टेक। Okay, each and every diabetic patient, without closing your eyes, you can tell that you take the healthy meal matters. That is, but LipoBoost में I will tell you that if the person has vigor, vitality, stamina का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी LipoBoost देने का कोई जरूरत नहीं है। बट इफ इट इज कंप्लेनिंग दैट माय फटीगनेस, माय विगरनेस, वाइटलिटी कम हो रहा है, ऑलवेज आई फील वेरी टायर्ड and sometimes मेरा immunity भी ठीक नहीं होता है, yes, then their LipoBoost they can take. And जिसका already ये erectile dysfunction, libido कम हो रहा है, androgen level कम हो रहा है, testosterone level कम हो रहा है, they can take LipoBoost along with that your medications. ग्रेट सर। सर एक लास्ट सवाल डायबिटिक केयर के लिए, डायबिटिक पेशेंट का प्राइमरी स्टेज हो या ऑलरेडी जो मेडिकेशन स्टेज में चल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई पाबंदी है जिनको हम नहीं दे सकते डायबिटिक केयर? ऐसा कुछ केसेस में है जिसको नो, ये जो डायबिटिक केयर सप्लीमेंट है ये सबको आप दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका देखिए, in type 1 I'm not talking about. Type 1 तो there is no insulin secretion from beta cells, so insulin from outside you have to give, there is no other alternative. If they take insulin from the outside, yes, of course the blood sugar level will control, because उसका pancreas beta cell तो insulin produce नहीं कर पा रहा है। ये तो juvenile diabetes patient, that is अलग। Even also type 2 sometimes converts into type 1. Initially it was type 2. Now the person is suffering from not less than 25 years, okay, in diabetes. You will find that you are giving इंसुलिन सेक्रेटागोस। इंसुलिन सेक्रेटागोस का मतलब है वो बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन रिलीज करेंगे।
आप कंटिन्यूअसली बीटा सेल को स्टिमुलेट कर रहे हो, इंसुलिन सिक्रेशन, द टाइम विल कम इवन आफ्टर स्टिमुलेशन बीटा सेल विल नॉट बी एबल टू रिलीज इंसुलिन। और जो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा वो तो बॉडी में तो यूटिलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता है, इंसुलिन ही रिलीज नहीं हो रहा है। Exactly. So आपका blood sugar level control. So here, type 2 diabetic patient who is suffering from initial stage and more than 25 years, 30 years, they may suffer from your type 1 diabetes. फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। तो कंक्लूजन्स पे आते हैं। डायबिटिक केयर का लेने के लिए आफ्टर फूड लेना है दिन में 2 बार ब्रेकफास्ट के। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं या लंच के साथ ले सकते हैं? See, it depends on that. ब्रेकफास्ट का साथ लेंगे तो डिनर का साथ एक टैबलेट, ओके आप वो लंच का साथ लेंगे तो ब्रेकफास्ट का साथ नहीं लेंगे, लंच लेने का बाद एक टैबलेट और डिनर का बाद एक टैबलेट। ओके और कोई ऐसा भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट का बाद एक टैबलेट लिया, रात में डिनर का बाद एक टैबलेट लिया। ओके। सो फ्रेंड्स, इसका जो ओवरऑल जो हम लोग को नतीजा निकलता है, इसमें हम लोग कोई भी किसी भी डायबिटिक रिलेटेड केसेस में हम लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। और बेटर है इनको कंटिन्यू रखना ताकि 3 से 6 महीने उनको फर्क आए। बाकी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट से बचना है तो डेफिनेटली हेल्दी मील मैटर्स के साथ ये जो हम लोग कॉम्बिनेशन दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मिलेगा। और हो सके आगे जाके मेडिकेशंस भी उनको घटाना पड़े, कम हो जाए, बट एक क्वालिटी लाइफ उनको एंजॉय करने का, ये जीने का उनको एक वजह मिल जाएगा। सर आप आते हैं, हम हेल्दी जो हमारा इसका पहले एक चीज मैं बता रहा हूँ। इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट मैंने बार बार एक चीज बोला जी, आपको एक्सरसाइज एंड डाइट ये दोनों ठीक तरीके से लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज ठीक से करना पड़ेगा। अब देखिए, हेल्दी मील मैटर्स नाउ दे हैव मेड अ क्लब कॉल्ड न्यूट्री फिट क्लब। ये न्यूट्री फिट क्लब क्यों, किस लिए? मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मैं सप्लीमेंट दवाई ले रहा हूं, लेकिन मेरा कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। एग्जैक्टली। सो मेरा फिजिकल एक्टिविटीज आई हैव टू इंप्रूव। दैट मीन्स ये मैं प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और फ्री हैंड एक्सरसाइज और वॉकिंग और लिटिल बिट जॉगिंग or skipping, that these are the things. And activities is the most important because your calorie and expenditure is the most important aspects in case of diabetic patient. Okay, इसका साथ साथ भी वाटर का एक बहुत you have to take into consideration. Why? Because you will find that my body, if I can make it alkaline, I can get rid of a lot of diseases. Right. So we have to also look into that. H2 ion, drinking water, if it is being taken, a diabetic patient, it will give benefit. Because when you will alkaline your body, you will get rid of number of diseases. Acidic, it causes number of diseases. Yes, sir. We have a beautiful combinations. We have H2 ion water. We have a healthy meal matters. We have diabetic care, and along with our NutriFit Club, इसका already जो बातचीत हमारे हो रहा है discussions, possibly हम लोग फर्स्ट वीक या 10 तारीख मार्च से हम लोग इसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे ताकि एक अच्छा कल्चर हम लोग क्रिएट कर सके, एक्टिव लोगों को इन्वॉल्व करें, राइट? मे बी डायबिटिक, मे बी कार्डियक, कहीं भी हेल्थ इश्यूज लेके आए, ये एज ए कल्चर, कम्युनिटी कल्चर बनाने के लिए। सर ये जो अब हेल्दी मील मैटर्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो आज की जो भागदौड़ वाली जो लाइफ है ना, इसमें कितना रोल निभा सकते हैं, या ये क्या सिर्फ एज ए डाइटरी के हिसाब से लेना है या कोई कोर्स के हिसाब से लेना है? आपकी क्या सहमति है? देखिए, इट विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर नॉर्मल डाइट। जो डाइट हम लोग ले रहे हैं वो तो हम लोग लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो डाइट हम लोग लेते हैं, इट इज नॉट अ बैलेंस डाइट। एवरी डे we cannot take all vitamins, minerals. Exactly. Because every day it is possible that you are taking salad and there is a carrot is there, cucumber is there, you have an onion, everything. It is not possible. So up carrot every day you are not taking, so there will be a vitamin A deficiency. So you require vitamin A supplement. जो प्रोटीन आप ले रहे हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, फाइन। वेजिटेरियन हो तो आपका प्रॉब्लम है। नॉन वेजिटेरियन फिश, चिकन,
or your इसको egg संतुलित they अच्छा are है। taking, but vegetarian they are not taking any of them. Okay, so they are taking what? Even also they do not take sometimes mushroom. Mushroom gives a good amount of your protein. They do not take. So there will be a protein deficiency. So आपको बाहर से प्रोटीन लेना पड़ेगा. So हम लोग जो प्रोटीन दे रहा है, the question will come, आप क्या एनिमल प्रोटीन दे रहा है? मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो हेल्दी मिल मैटर्स नहीं ले पाएंगे. मेरा जो हेल्दी मिल मैटर्स है वो वेजिटेरियन है, जो ईस्ट प्रोटीन है. So a vegetarian also they can take. So it can be taken as a part and parcel of our diet. It's not that I do not have the deficiency. Everybody are not taking a balanced diet. So there will be a deficiency. So you have to take healthy meal matters. above 18 हर कोई हमारा इसका पोटेंशियल कस्टमर है. Yes. एग्जैक्टली सर, इसमें बेटर जो प्रोटीन अभी कुछ ऐसा चर्चा हो रहा है, सुबह का प्रोटीन बहुत अच्छा बॉडी में फंक्शन करता है, तो आपके सजेशन में इसको ब्रेकफास्ट में लेना जरूरी बेटर होगा या डिनर को रिप्लेस करना बेटर होगा? Now, this is not correct that morning my protein will be utilized in a better manner, and maybe in afternoon it will not be utilized in a better manner. But I would like to tell you that this healthy meal matters. If anybody would like to take, the best way is that either with breakfast, not with the lunch. Okay, with breakfast and or after dinner, or maybe if they would like to skip dinner, then they can take healthy meal matters. Either with dinner or skipping dinner, and they are taking healthy meal matters, and they can take with the breakfast. राइट सर, आपने अभी दो पॉइंट आपने इसमें बताया. जो पहली है ये वेज प्रोटीन है. मार्केट में और भी वेज प्रोटीन है, जैसे पीस प्रोटीन, सोया प्रोटीन, व्हे प्रोटीन. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन Yes, वेज very प्रोटीन good एंड अदर? question. Very good question. Because मैं बोल रहा हूँ yeast protein is a veg protein. Okay, and my peas protein also veg protein. My soya is also veg protein. Okay, my whey also veg protein. ये सारे वेज प्रोटीन है. मिल्क से वे प्रोटीन आ रहा है मिल्क से, सो इट इज अ वेज प्रोटीन. नाउ यू सी one more thing sir, mostly जो international companies है, they're also claiming they have already have one PDCAS, protein digestible amino acids coming to that 1.0. point. Coming to that point. First up, you see that soya protein and your peas protein, their PDCAS is not 1. Whey protein has a PDCAS 1, and in case of yeast protein also PDCAS 1. Okay. Second one is that soya protein, peas protein, you will not get all essential amino acids. 8 essential amino acid you will not get. Whey protein, you will get all essential amino acid. My yeast protein also, you will get all essential amino acid. Now, where this yeast protein is better than your whey protein? Yes. Number one is that this yeast protein has B complex factor, whereas whey protein does not have the B complex factor. So B complex factor, it helps in metabolism. मेरा प्रोटीन डाइजेस्ट होने का बाद उसका तो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, देन तो एनर्जी रिलीज होगा. ओके, सो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली होगा प्रोटीन का, सो प्रोटीन इंडाइजेशन ये सारे प्रॉब्लम नहीं होगा. मेरा प्रोटीन सिंथेसिस बेटर होगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन कम होगा. ओके, सेकंड वन इज दैट आई हैव टू सी द BCAA, ब्रांच एंड अमाइनो एसिड. ब्रांच एंड अमाइनो एसिड का जो रेशियो 2:1:1 होना चाहिए. यस, दोनों में सेम है, लेकिन it has a more than 9% leucine in case of yeast protein, which is not possible. Lysine content is also good enough. So if you take into consideration, even your yeast protein is better than whey protein. You take into consideration any damn protein, yeast protein is the best protein, and nobody can compete with your yeast protein. Great, thank you sir. नो डाउट ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, और हमें सभी लीडर्स को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसके बारे में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि वेज प्रोटीन के अंदर ईस्ट प्रोटीन का क्या जो खास सर ने बताया, पीडीकास और BCA स्कोर का जो है, इसमें मुझे आज ये चीज बहुत क्लैरिटी मिल गया. ये जो बी कॉम्प्लेक्स वाला जो कन्वर्सन है, एनर्जी कन्वर्सन हमारे ज्यादा होगा,
और स्पेशल अमीनो एसिड का ल्यूशिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। ये हमारा मिल मैटर्स को और भी खास जो है बना के रखे। सर इसमें एक जो सवाल आता है, जैसे हमारे प्रोडक्ट में कई सारे लेबल क्लेम हुआ है। अब लोग देखिए ऐसे कुछ बड़े कंपनी है जो बहुत बड़ा टर्नओवर करते हैं, प्रोटीन को लेके बहुत बड़ा उनका तैयारी है, बहुत बड़ा प्रचार है, काम भी हो रहा है। लेकिन कई कस्टमर्स का फीडबैक था वो प्रोटीन लेने में उसका पेट भार हो जाता है, या वो प्रोटीन जब तक ले रहे हैं उनको वजन मेंटेन हो रहा है, प्रोटीन छोड़ने के बाद फिर से। तो इसमें क्या कुछ इंटरलिंक है हमारे प्रोटीन का जो? Yes, of course. Because your digestibility of the protein is the most important. Okay, if you see that which protein is easily digestible, your yeast protein is easily digestible. But if you take into consideration concentrated whey protein is not easily digestible. Isolated is to some extent. Only your hydrolyzed whey protein is easily digestible because you are giving in a peptides form or amino acid form. Okay. So if you take into consideration that is too much costly. Those who are cost, not only costly, because uska taste he will not be able to take it. He will vomit immediately. Okay. So it is very difficult to take. Even masking of taste is also, we have tried, we are not in a position to make it good and palatable. It is very difficult. So that way yeast protein ka, these are the problem we will not find. Ye problem to hai hi nahi. Okay. लेकिन इसका palatability is good enough. Second one is that easily digestible protein. Even मेरा शरीर में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का कमी है, दैट मीन्स मेरा ट्रिप्सिन, पेप्सिन ये ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है, फिर भी इस प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, लेकिन आपका अदर्स प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए बहुत दिक्कत होगा। ओके, ग्रेट, दैट्स अ वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन सर। मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो अगर कम भी अगर किसी बॉडी में सिंथेसिस हो रहा है फिर भी हमारा प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा। सर तो फिर जिनका एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, जिसका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, तो इनके लिए भी तो हमारा प्रोटीन हेल्प होगा। देखिए, आपका जो रिफ्लक्स हो रहा है उसका कारण डिफरेंट है। दैट मीन्स यू हैव अ हाइपर एसिडिटी, नंबर वन, बिकॉज आपका हाइपर एसिडिटी होगा जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वल्व है। कहां पर ये वल्व है? आपका इसोफेगस जहां पर एंड हुआ, स्टोमक स्टार्ट हुआ, वहां पर अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। आपका ज्यादा एसिड सिक्रेशन होगा, इसका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वल्व का मसल टोन कम होगा। मसल टोन कम होने से वो ऑलवेज ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। सो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम स्टमक इट गोज बैक टू योर इसोफेगस एंड दैट्स व्हाई यू हैव अ रिफ्लक्स। ओके, ये एक कारण है। और एक कारण है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशंस ठीक ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका मोटिलिटी का प्रॉब्लम है। That means there is no proper contraction of smooth muscle of the GI tract. So your undigested part is not being thrown out from your body, and that leads to your reflux. Okay, so here you will find that your motility disorder, another one is your excess acid secretion. Two factors are basically responsible. Now you have to see that if the person has a acid peptic disorder, उसमें वो करेक्ट करना पड़ेगा। एसिड पेप्टिक एक्सेस एसिड सिक्रेशन हो रहा है, उसको कम करना पड़ेगा। उसका मोटिलिटी डिसऑर्डर है, दैट मींस प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसका जो एसिटाइल कोलिन सिक्रेशन हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व से, because throughout our GI tract there is a parasympathetic nerve which releases your acetylcholine, which basically helps in contraction of smooth muscle of the GI tract. So वो ठीक से नहीं हो रहा है because acetylcholine secretion कम हो रहा है। डायबिटिक पेशेंट को आपको ये हमेशा आप देखेंगे, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट का ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस ब्लड ग्लूकोज। यू विल फाइंड दैट डायबिटिक पेशेंट दे सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, always they suffer from constipation. What is constipation? Constipation is nothing but a difficulty in passing stool. That means आप undigested part आप शरीर से आपको निकल नहीं रहा है because of your motility disorder. And motility disorder basically acetylcholine ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है। सो इसमें आप ये दोनों चीजें ठीक करना पड़ेगा। मेरा ये मोटिलिटी और जो हमारा H2IN वाटर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। बेसिकली हाइपर एसिडिटी में H2IN वाटर के साथ अगर हम मिल मैटर्स को कंटिन्यू करते वो हैं, तो मैंने पहले ही बताया, ये आपका बॉडी को अल्कलाइन करना पड़ेगा। राइट।
आपका अल्कलाइन, मैंने बताया जी, आपका बॉडी अल्कलाइन है, यू कैन गेट रीड ऑफ अ लॉट ऑफ डिजीजेस। आपका ये एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर नहीं होगा, कम होगा। राइट सर, इसमें जो हमारा न्यूट्रीफिट क्लब का जो कल्चर है, इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेसिकली सुबह का जो सेशंस का तैयारी कर रहे हैं, और इसमें एक कॉन्सेप्ट रखे हैं जहाँ पे स्टूडेंट पानी के साथ एक्टिविटीज करके वो अपना प्रोटीन से पिएगा। राइट। सो इसमें जो एज ए होल ये जो एक्टिविटीज है, ये आपको क्या लगता है इसमें जो पूरा एक्टिविटीज सुबह में आयन का आयोनाइज वाटर, साथ में जो प्रोटीन जो इनटेक जो मिल मैटर्स है, इसमें भी ये भी प्लान है अमीनोप्लेक्स का भी कोई एक कॉम्बिनेशन दे दिया जाए? Obviously it is required, because after workout means I'm talking about the activities. That means your mild exercise and all those things, your recovery is required. Your protein supplement is required. Your protein synthesis it requires. There will be a breakdown of your muscle mass. So muscle recovery is required. So yes, healthy meal matters will help. And prior to that, you are giving the alkaline water. That is really good. Okay. सर, लोगों का अभी तक प्रोटीन के बारे में एक कॉन्सेप्शन अभी तक उतना, जितना हेल्थ का कोई बीमारी के बारे में लोगों का क्लैरिटी है, चलो मेरे को डायबिटिक है तो डायबिटिक का ट्रीटमेंट करने का, या मेरे को हाई प्रेशर है तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटीन के बारे में अभी तक उतना क्लैरिटी नहीं है, जो बहुत ही एसेंशियल एक नीड बॉडी में रखते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर में? प्रोटीन कितना जरूरत है हर एक डेली लाइफ लाइफ रूटीन में लेना, क्योंकि ऑलरेडी तो खाने में प्रोटीन है, लोग जो भी डेली डाइट में वेज नॉन वेज में ले रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो हमारा चाहिए, सही में एक्स्ट्रा है या जरूरत है? ना, इससे इससे ज्यादा चाहिए। जो हम लोग खाना खा रहे हैं वहां से जो प्रोटीन मिल रहा है, ये सफिशिएंट नहीं है। यू विल फाइंड दैट इफ यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, योर मसल मास धीरे धीरे कम होंगे। And we say that when your muscle mass goes down, particularly in case of cancer patient, they require a high protein diet. In case of diabetic patient, they require a high protein diet. The patient who are suffering from sarcopenia, muscle loss, they require a high protein diet. High protein diet, because your muscle recovery is the most important part. Okay, protein of supplementations you require. सर, यही समझ Even में आ रहा था बेसिकली, ये जो नाम आपने बीमारी का जो जैसे जैसे से मसल लॉस वाला है या डायबिटिक के लिए दिखता है, उनका बॉडी में दिखता है मसल लॉस हो रहा है, बॉडी अचानक वजन घट गया है, या कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत मतलब दिख जाते हैं, तो कितना सेफ है, कितना इफेक्टिव है, दैट इज आवर हेल्थ मील मैटर्स इन केसेस में in case of कंपैरेटिव your टू अदर्स? हाँ, कैंसर पेशेंट्स के लिए देखिए, आपका कैंसर पेशेंट का जो प्रोटीन सप्लीमेंट आप देंगे, उसमें शुगर कम होना चाहिए। शुगर ज्यादा होगा तो मेटास्टेसिस होगा। दैट मीन्स जो मेरा कैंसर सेल है, दैट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फास्टर। सो योर शुगर रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड वन इज दैट मुझे हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। मेरा पर सर्विंग में 25 ग्राम्स प्रोटीन है, हाई प्रोटीन चाहिए। में मेरा कितना लेना गॉट चाहिए हेल्थ, उनको? एक मेरा स्कूप लेना चाहिए, 2 स्कूप लेना चाहिए, ऐसे कुछ मान्यता in है case क्या? of your cancer patient, 2 scoops. 2 स्कूप, ओके। Okay. सार्कोपेनिया And में भी 50 grams 2 स्कूप? protein they should take. मसल लॉस के सार्कोपेनिया Yes, में? because there is a severe muscle loss in case of your cancer patient. ओके। And तो वन टाइम sarcopenia, एट ए टाइम 2 स्कूप या ट्वाइस डे? in case of sarcopenia patient, you have to take twice. ट्वाइस। Sarcopenia patient, but cancer patient once daily, because cancer patient का और एक problem है, appetite. When they take chemotherapy and radiotherapy, your appetite will be lost completely. They cannot take food. Okay. So this problem is there. So एक बारी आपको देना पड़ेगा, or you can do 2 scoop at a time. You cannot give to a cancer patient. You can give in a divided dosage. सुबह में 1 scoop, शाम में 1 scoop, ऐसे भी, if they cannot tolerate it. राइट सर, तो फिर ये तो एक डॉक्टर देव, ये तो बहुत क्लैरिटी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हेल्दी मिल मैटर्स का जो पॉसिबिलिटीज है, मार्केट शेयर जो मार्केट स्कोप है, बहुत ही वाइडली है। दोज हु आर हेल्थ कॉन्शियस, जिनको प्रोटीन के बारे में समझ है, उनको अगर इस प्रोटीन को अगर हम समझाते हैं तो डेफिनेटली ऐड इन देयर डेली रूटीन। साथ में हर डायबिटिक पेशेंट के लिए ये हम लोग रूटीन बना सकते हैं, हर कैंसर पेशेंट के लिए हम लोग इसको कंपलसरी बना सकते हैं। तो इसका जो स्कोप, जो आपने इतना जो इन्फॉर्मेशन दिया, अलग अलग स्कोप जो दिखाया इस प्रोटीन के एप्लीकेशंस का, यूजेस का, सो डेफिनेटली हम लोग तो इसको बहुत वाइडली इसको हम लोग प्रमोट कर सकते थे।
Only one thing, that protein supplement, we have to be a little bit cautious in case of pre-dialysis and dialysis patient. Right. And if the patient has a proteinuria, that means protein is coming with the urine. Okay. There is a restriction of your Renal failure, you are So talking about the renal failure. CKD patient will Okay. think twice that when we'll give the protein supplement. ओके, सो मेल मैटर्स के लिए एक ही जो एरियाज है जहाँ पे हम लोग को थोड़ा समझ के देना चाहिए, दैट इज ऑल बेसिकली रेनल फेलियर पेशेंट्स जो है इनका ऑलरेडी कुछ ऐसे इश्यूज है ज्यादा, तो इसमें सर बाकी प्रोटीन के हिसाब से उनको डोजेस कम करके दे सकते हैं क्या? CKD पेशेंट्स के लिए जो सप्लीमेंट है, it comes under FSMP category, food for special medical purpose, because there I have to check sodium content, I have to check the potassium content, and I have to make this particular formulation as per Renal Association's guideline and UK kidney. Their जो guideline है, based on that I have to make it. But here my healthy meal matters will not be suitable. ओके, सिर्फ इसी केसेस में हम लोगों को थोड़ा कौन सा कॉशस होना चाहिए, बाकी केसेस में सर तो फिर ये जो बेसिकली ये जो जितना भी सवाल मेरे मन में आया, जो भी मैंने बताया, तो हम चाहते हैं जो हमारा जो पार्टिसिपेंट्स है इनमें भी मन में अगर कुछ सवाल है तो हम लोग इसको भी लेना चाहेंगे। सो मैं हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं अगर किसी को सर से कुछ पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं रिगार्डिंग ये दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन या हमारा एग्जिस्टिंग जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है इसमें किस तरह कॉम्बिनेशन बेस्ड हो सकता है, तो डॉक्टर देव आप लोगों को क्लैरिटी दे सकता है। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड ताकि आपको एक क्लियर आंसर मिले। राइट।